जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव, धानी के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं। कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। टेंशन नहीं लेते बिटिया रानी, हमने कहा था आप तो बहादुर हैं। सत्य के उपासक को किसी का भय नहीं होता बचवा। सत्य समय जरूर लेता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता। जाओ बचवा, हमारा टाइगर आपसे कुछ बात करना चाहता है, बात कर लो। जय सिया राम। पापा कह रहे थे कि आपको हमसे कुछ बात करनी। दिक्कत क्या है तुम्हारी? मानते हैं हमारी गलती है, तुमने सच बताने की कोशिश की हमें और अब हमने नहीं सुना। लेकिन जब सबके सामने तुम्हें मौका मिला धानी सच बताने का, अब सच क्यों नहीं बताया तुमने? बताओ। नहीं, हम बताते हैं, क्योंकि तुम लड़कियों की दिक्कत पता क्या है? जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा था ना, तुम उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय चुप कर जाती हो। ये दिक्कत है। आवाज उठाने की कोशिश की थी हमने ध्रुव जी, चुप नहीं थे हम, और आपके फैसले की वजह से हमें चुप होना पड़ा। आप जानते हैं आप हम पर यकीन क्यों नहीं कर पाए, हम पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके मन में हमारे खिलाफ पहले से ही बहुत गलत फहमियां थी। और तुम मान जाओगी वो? हार मान लोगी? हाँ, वैसे तो बहुत जिद्दी हो तुम, तो फिर इस बार जिद कहां गई तुम्हारी? इस बार अगर जिद करते ना ध्रुव जी, तो परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती। और अगर हमें सच नहीं पता चलता तुम्हारे बारे में, तो यूं जेल में पड़ी पड़ी सड़ती रहती, जिंदगी बर्बाद हो जाती तुम्हारी धानी। महान बनने का शौक है क्या तुम्हें? पहले मंडप पर आकर बैठ गई हमारे साथ, फिर उसके बाद चाहती क्या हो तुम यार? क्या चाहती हो? तो हमें भी नहीं पता ध्रुव जी, हम नहीं जानते हम क्या चाहते हैं। सच तो यह है कि घर में किसी को नहीं पता कि कौन क्या चाहता है, क्या कर रहा है। ना मैं, ना तुम, ना माँ, ना भुआ, ना पापा। हर कोई बस हमारी जिंदगी से खेल रहा है। और अंत में होता क्या है? सिर्फ हम पिसते हैं। हर किसी के फैसले हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आओ! हक कर दिया आपने। धानी प्लीज छोड़ दो। ध्रुव जी, खून बह रहा है। हम ठीक है धानी। हम जानते हैं कि आप नाराज हैं ध्रुव जी, पर ये कोई तरीका नहीं है नाराजगी जताने का। अरे दूसरों की गलतियों की भी आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं?
देखिए, आराम से गाड़ी में बैठिए, हम आपका इलाज। धानी, धानी प्लीज, हम ठीक है, संभाल लेंगे अपने आप को। हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे। सिर्फ 28 दिन बाकी है। 28 दिन खत्म होते ही प्लीज प्लीज चली जाओ। 30 दिन चाहिए ना तुम्हें, दिए तुम्हें 30 दिन, लेकिन 31वें दिन हम तुम्हें खुद आजमगढ़ छोड़कर आएंगे। मेरी बात मानिए। हम संभाल लेंगे अपने आप को धानी, प्लीज सिर्फ इतना कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। ध्रुव जी, खून बह रहा है। ध्रुव जी, ध्रुव जी, अरे एक चोट आपसे संभाली नहीं जा रही और आपकी पूरी जिंदगी संभालेंगे? ध्रुव जी, धानी प्लीज। 28 दिन दिए हैं ना आपने हमें, तो इन 28 दिनों में कोई हमें नहीं रोक सकता अपना फर्ज निभाने से, आप भी नहीं। और एक पत्नी होने का सबसे पहला फर्ज यही होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे, उसे कोई तकलीफ ना होने दे। धानी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, और आज आपको हमारी बात माननी ही होगी, और अगर आप हमारी बात नहीं माने तो फिर रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। देखिए ध्रुव जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई मायने नहीं है, लेकिन किसी का ख्याल रखने के लिए किसी रिश्ते की होने की जरूरत थोड़ी ना है। सिर्फ इंसानियत काफी नहीं है क्या? किसी रिश्ते के लिए ना सही, पर कम से कम इंसानियत के खातिर तो हमें आपका ध्यान रखने दीजिए, क्योंकि आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। आइए आइए। हाँ, ऑटो ऑटो। धानी, गाड़ी का कांच टूटा हुआ है और आपके हाथ पर चोट लगी है। हम हॉस्पिटल चलते हैं ऑटो से, मोहन अंकल को कॉल कर देंगे, वो ठीक करवा देंगे गाड़ी, ठीक है? आइए आइए। ऑटो, चलिए हॉस्पिटल, आइए बैठिए, चलिए। सब गड़बड़ हो गई। क्या जीजी, इधर इधर टहलती रहेंगी क्या? अरे कुछ तो सोचिए, क्या करें क्या नहीं, कुछ बताओ। भोलेनाथ की कसम, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा सच इस तरह सबके सामने आ जाएगा। हम क्या करेंगे जीजी? कब से वो लड़की हमारे ध्रुव के साथ होगी, पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी होगी उसने। हम कैसे सामना करेंगे हमारे बेटे का, क्या करेंगे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बताइए कैसे करेंगे सामना? बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे रूपा, अरे बात इतना काम मत कीजिए। रूपा जी कुछ पूछ रही थी, आप जवाब क्यों नहीं देती?
एक बात बताता हूं आपको, हमरा बनाया हुआ नहीं है और कुदरत का राज भी नहीं है। नीम का पेड़ देखा है, और कौवा उसी पेड़ पे बैठता है, जब निम्बोली खाता कौवा मर जाता है। तो अब ये जो आपने खाया है ना निम्बोली, ये आपके हक में नहीं, आपके विरुद्ध जाएगा। और आपका वो हशर होगा कि ना उगले बनता है ना निगले बनता है, गले का हड्डी हो जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक और बात बताता हूं। ये जो लड़कियां है ना धानी, ये बहुत कर्मठ लड़कियां है, जिसका नाम धानी ध्रुव काशीनाथ पांडे है। हम एक वचन पे दो खानदान का इज्जत बचा के 7 फेरे लेके हमरे घर में गृह प्रवेश कर लिया, सिर्फ एक वचन पे। वो कर्मठ लड़की ने जिस दिन फैसला कर लिया कि मैं ध्रुव से प्यार करता हूं और हम उससे अलग नहीं होगा, दुनिया का कौनो ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकता। आपका बचवा का सेहत खराब हो जाएगा, सृष्टि की खातिर एक कोने में बैठ के वो देवदास बन जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर घर का भंज कौन आगे बढ़ाएगा? ये परिवार कैसा आगे फूलेगा फलेगा? क्या चाहती हैं कि आप दोनों से नफरत करता रहे, तब जाकर कल ठंडक मिलेगा? नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम हमारे बेटे की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही हम उसे रोता हुआ देख सकते हैं। आप बताइए हमें क्या करना होगा? आप जो कहेंगे वो हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो 30 दिन में 2 दिन बीत चुका है, 28 दिन बचा है। ठीक है? हाँ। ये 28 दिन में ध्रुव का और धानी का विश्वास, आपका विश्वास, प्यार कायम कीजिए। जो नफरत है उसको प्यार में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। ठीक है? हमारे बेटे की माफी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस ये सारी बातें आप हमारे ध्रुव को मत बताइएगा, विनती करते हैं। ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक वादा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगला 28 दिन में ध्रुव और धानी को करीब लाने में आप हमारी मदद करेंगे, आप और आप। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने बच्चे की माफी के लिए हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। आप ध्रुव बच्चों को आने दीजिए, हम ध्रुव और धानी से बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं और इस पर हम लगा देते हैं ठप्पा। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। महादेव भला करेंगे। होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है। तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा उड़ता है। तेरी सादगी के सदके हूँ अब बस जाऊं तेरे दिल में। मेरा रोम रोम कहता है मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी, क्या कर रहे हैं आप ध्रुव जी? रात तो नहीं लगी? आप ऐसे कैसे बैठे ऑटो में, किसी की पहली बार बैठे? हाँ, पहली बार बैठे। क्या? आप सच में पहले कभी ऑटो में नहीं बैठे? नहीं। क्या बात है, बड़े लोग बड़ी बातें।
हम तो बचपन से ही ऑटो के अलावा कोई दूसरी सवारी ही नहीं देखे है। इनफैक्ट इतने से ऑटो में हम लोग 5-6 जन एक साथ बैठ जाते थे, और खास करके हम ऐसे लटकते हुए। रानी, अरे चिंता मत कीजिए, हमें आदत है। वैसे हमारे साथ रहकर आप भी ऐसे 2-4 अतरंगी चीजें सीख ही जाएंगे। वैसे इतनी सी जगह में 4-5 लोग बैठ कैसे जाते हैं? अब 50 एक सेकंड। क्या कह रही थी तुम काशी के सामने? इस लड़की को हम माफ कर दें, अपनी बहू मान ले, और तो और ध्रुव और उसके बीच में प्यार पैदा कर दें। पागल हो गई हो? अरे जीजी, हमारे हाथ छोड़िए, हम रूपा है, हम दानी नहीं है जो हमारी कलाई तोड़ने जा रही है। छोड़िए हमें, आप भी ना। दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग लगाए हैं। दानी अच्छी तरह से जानती है कि ध्रुव हमसे नाराज है, और इसीलिए वो लड़की जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगी ध्रुव की नजरों में महान बनने में। और अगर वो लड़की ध्रुव को हमसे दूर करने में कामयाब हो गई तो जिंदगी भर हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगी वो। इसीलिए ध्रुव की नाराजगी दूर करके उसे अपने करीब लाके मुंह पर मीठा बोलकर वार करना होगा, तभी उस दानी नाम के धमाके को इस घर से बाहर कर पाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी। अपने बेटे को वापस मुट्ठी में करने के लिए उस धानी के सामने झुकना पड़ा तो हम झुकेंगे। जी डॉक्टर साहब, जी हाँ, पहले से बेहतर है। जी खाने का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं। हाँ, सब दवाएं दे रहे हैं। सृष्टि, ये तुम्हारे घर का मामला है। तुम्हारे घर वालों को जो ठीक लगे वो करें। हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, भगवान किसी के साथ ना कराए। और बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। क्या हो बेटा? वो हमें ध्रुव जी को कॉल करना था। बेटा, अभी ध्रुव जी से अचानक क्यों बात करनी है? और भाई साहब ने तो मना किया ना उनसे बात करने के लिए भी। हाँ पापा, याद है अंकल जी ने मना किया था, लेकिन पापा कितने दिन हो गए, ध्रुव जी भी परेशान हो रहे होंगे ना। उन्हें बताना जरूरी है कि हम ठीक हैं। अरे लेकिन बेटा, बेटा इस वक्त मत लगा, वो व्यस्त होंगे, बाद में लगा लेना। नहीं पापा, चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके पास हमारे लिए हमेशा वक्त होता है। और बेटा तुम। पापा, हमारा ध्रुव जी से बात करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है सारे सवाल के जवाब हमें ध्रुव जी देंगे। अब प्लीज हमें मत रोकिए। थैंक यू। ध्रुव जी, आपका मोबाइल दीजिए ना, एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि देर से आएंगे, वरना खामखाम पापा भी परेशान होंगे।
PM later. Thank you. सुशी, फोन तो ऑफ है, बैटरी खत्म हो गई है क्या? ऑफ कोर्स, इन सब कलेश के बीच में फोन चार्ज करने का मौका कहाँ मिला हमें। फोन बंद आ रहा है। बेटा मैंने पहले ही तुमसे कहा था वो व्यस्त होंगे। कौन से काम में व्यस्त है पापा वो? क्योंकि हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। ना एक कॉल किया ना मिलने चले आए। कौन सा काम है ऐसा बताओ ना। वो जानते भी है कि अभी होश आ चुका है। बेटा भाई साहब ने उन्हें जरूर बताया होगा। और आपने उनको बताया है कि नहीं? बोलिए ना पापा। बेटा हमने उन्हें फोन लगाने की कोशिश की थी पर उनका फोन व्यस्त आ रहा था, बात हो नहीं पाई। बेटा तू फिजूल में उलझुल बातें सोचकर अपना जी जला रही है। हमने कहा ना सब ठीक है, हम तुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। तू शांत हो जा, तेरी दवाई खा, तेरी दवाई का वक्त हो गया। नहीं खानी हमें कोई दवाई। हमने कहा ना हमें बस ध्रुव जी से मिलना है, नहीं खानी है दवाई। जब तक हम ध्रुव जी से नहीं मिलेंगे ना हमें चैन नहीं आएगा। मैंने दर्द के लिए इंजेक्शन दे दिया है, हर 2 दिन में ड्रेसिंग चेंज करते रहिएगा। 5-6 दिन में हार्ट ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। चले? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।